किसकी सरकार लाएंगे अब की बार? जनसुराज की। जनसुराज की। क्या ऐसा अच्छा लगता है जनसुराज प्रशांत किशोर में? वो हर चीज बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं, हाँ। बढ़िया उपचार करते हैं, हम्म। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उनका भी सरकार हो। मतलब बस सबको देखा बार बार, अब की बार जनसुराज। अब की बार जनसुराज को जनता के मन में एकदम फिक्स हो चुका देखो। है। क्या लगता है कौन आना चाहिए बिहार में? जनसुराज। जनसुराज। भाई अब की बार जनसुराज में लगता है पूरा बक्सर हो गया। बोला जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है। अब की बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव के रूप में किसको देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि अभी जनसुराज पार्टी तो ठीक है, अभी अब उसको भी देखना है एक बार। अभी तो सब लोग पार्टी को हम देख चुके हैं। बक्सर इस बार जन स्वराज को हाँ। भारी मतों से विजयी बना करके हाँ। और देखना है कि इनकी क्या हैसियत है और ये क्या कर सकते हैं। जितना मतलब बोल रहे हैं उतना कर रहे हैं कि ये भी सारी पार्टियों की तरफ बोल रहे बस हैं। बस बस यही बात। मंगल पांडे पे आरोप लगाए कि वो कोरोना के दिनों में पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। वो 86 लाख का अपार्टमेंट दिल्ली में खरीद रहे थे। 200 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला दिखाए जो कि मंगल पांडे के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, बता रहे हैं। मतलब वो पूरा सबूत और प्रूफ के साथ बता रहे हैं प्रशांत किशोर कि 200 करोड़ का घोटाला किया गया। देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में तो खट्टा होगा, मतलब दाल में काला है, जरूर कहीं ना कहीं होगा। जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो खुले मंच से कहती है कि अगर आपको लगता है कि मेरा प्रत्याशी गलत व्यक्ति को टिकट मिल गया है तो उसको आप लोग वोट न दीजिए। बक्सर में जनसुराज का हवा है। बोला जाता है कि बीजेपी का गढ़ रहा है बक्सर। हवा है इनका, हवा जनसुराज का हवा है। जनसुराज का हवा है। अभी हम बिहार के बक्सर विधानसभा में हैं और आप लोगों को बता दें कि बक्सर विधानसभा के एक चाय के टपरी पे हम आए तो यहाँ पे कुछ लोग हमको दिखे। लोगों से राय लेने का काम करेंगे कि अब की बार किस सरकार को ये लोग चुनेंगे और अब की बार बिहार में किसकी सरकार लाएंगे। नई नई पार्टी जो जनसुराज आई है, जनसुराज को लाएंगे या आरजेडी की सरकार लाएंगे या एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी। सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं और ये तमाम आम पब्लिक है। इन सारे आम पब्लिक से पूछने का प्रयास करेंगे कि ये लोग अब की बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं। शुरुआत इनसे करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रजनीश तिवारी हुआ। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार आप लोग ला रहे हैं तिवारी जी? अब की बार पूरा बिहार के साथ साथ बक्सर बदलाव के मूड में है। तो बदलाव के रूप में आप लोग किसकी सरकार लाएंगे? सबको तो देख लिया, अब जनसुराज को देखना है। जनसुराज को लाना चाहते जी हैं? बिल्कुल, इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी। लेकिन जो विरोधी दल के नेता हैं या जो और सब पार्टियां हैं वो लोग तो बोल रहे हैं कि जनसुराज बिजनेस करने आए हैं प्रशांत किशोर। उन पे तमाम तरह के आरोप भी लोग लगाते हैं, लेकिन हालांकि उनसे ज्यादा आरोप कोई नहीं लगा रहा है। वो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर की छवि एकदम साफ है। हाँ। उन पे कोई आरोप नहीं लगा रहा है। अगर कोई आरोप लगा रहा होता तो अभी तक बीजेपी के अगेंस्ट में जितनी भी पार्टियां के जितने भी नेता गए उन पे ईडी बीडी सीडी सभी लोग छापा मार के जेल में चले जा रहे हैं। उन पे कोई ऐसा दाग नहीं है। और रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो उनके प्रश्नों का कोई जवाब क्यों नहीं देता है? वो अभी कल परसों ही लगाए हैं, मंगल पांडे पे लगाए हैं कि जब पूरा देश जो है कि कोरोना से जूझ रहा था तो आप 86 लाख का अपार्टमेंट खरीद रहे थे दिल्ली में। कोरोना काल का तो बात ही छोड़ दीजिए। बक्सर में अगर बढ़िया से बुखार हो जाए तो यहाँ पे इलाज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और कोरोना का बात छोड़ दीजिए, आजकल के समय में देखा जाए तो पीएमसीएच चाहे तमाम भी सरकारी हॉस्पिटल है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र हो गए, सभी का हाल वही है, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं। लेकिन मंगल पांडे बोलते हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दिए हैं। बोलने से कुछ नहीं इसलिए होता है। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, मंगल पांडे बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बोलने से सब कुछ सही होता तो आदमी बोल के सब कुछ सही कर लेता है। जो व्यवस्थाएं हैं जनता के बीच में, यहाँ तमाम जनता है, किसी से पूछ लीजिए। अभी बक्सर में अभी 10 दिन पहले 1.5 साल की बच्ची को एक्सपायर डेट का टीका दे दिया गया, जिससे 2 मिनट में मर गई। तो ये किसका देन है? और स्वास्थ्य व्यवस्था से ही एक सवाल और करेंगे। प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं मंगल पांडे पे कि 200 करोड़ का घोटाला ये लोग किए एम्बुलेंस में। जो एम्बुलेंस 20 लाख में मिल जाती, उन एम्बुलेंसों को भाजपा वाले 28 लाख में खरीदे हैं मंगल पांडे। वो 8-8 लाख रुपया एक एक एम्बुलेंस पे कहाँ गया, ऐसा आरोप मंगल पांडे पे लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। वो तो 8 लाख गया ही गया, लेकिन जो एम्बुलेंस खरीद के आई हुई है वो कहाँ है? वो भी सड़कों पर नहीं दिखती है। आप अभी कॉल करिए, एक भी एम्बुलेंस सरकारी उपलब्ध हो जाए किसी भी मरीज के लिए तो कहिएगा। चलिए और लोगों से पूछेंगे किसकी सरकार लाएंगे अब की बार? जनसुराज की। जनसुराज की। क्या ऐसा अच्छा लगता है जनसुराज प्रशांत किशोर में? वो हर चीज बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं, हाँ। बढ़िया उपचार करते हैं,
इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उनका भी सरकार हो। मतलब बस बढ़िया बात ही करेंगे। वो प्रशांत किशोर ये भी बोल रहे हैं कि बातों में मत आइए। आज तक आप आरजेडी के बातों में आए, बीजेपी जदयू के बातों में आए, आप अभी भी जन सुराज के बातों में मत आइए। आप खुद से सोचिए और अपने बच्चे के नाम पे वोट दीजिए, ऐसा बोल रहे हैं पीके। उनसे पूछिए, वो बड़े भैया हैं। अच्छा, तो आप बताइए प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोलेंगे? किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है? सरकार जो है वो सरकार बढ़िया सरकार चाहिए कि जो हम लोग का गरीब लोग का सेवा बढ़िया से करे, हाँ। हम लोग पर ध्यान दे। हम्म, और जो है कि जन सुराज तो बढ़िया पार्टी है, कोनो ई बात नहीं है, लेकिन सबको तो हम लोग देख लिए। और जो कहना है ये सबसे बढ़िया बात है, मतलब जनसुराज आना चाहिए। आना चाहिए। आइए आइए आइए, कहाँ भाग रहे हैं? आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए बिहार में? जनसुराज। जनसुराज भाई, अब की बार जनसुराज में लगता है पूरा बक्सर हो गया। बोला जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है, बक्सर सीट। बढ़िया। मतलब जनसुराज में हो गया पूरा बक्सर। आइए इनसे भी पूछेंगे, पीछे आप हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? जनसुराज जनसुराज की। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार तो पलटू चाचा है, तो नीतीश कुमार पलटू चाचा है, इधर आएगा कब उधर आएगा। तो किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? जनसुराज को। जनसुराज को? प्रशांत किशोर को? नहीं, जनसुराज को। तेजस्वी में क्या कमी है? इसमें में तो जनसुराज हमको अच्छा लगता है। हमको मतलब तेजस्वी यादव में क्या कमी है? वो मतलब बिहार के लिए सही नहीं रहेंगे? वो ठीक नहीं लगेंगे, लेकिन ये हमको ठीक लगता है। जनसुराज। जनसुराज मतलब जनसुराज ही चाहिए। आइए एक भैया है, इनसे पूछेंगे आपको क्या लगता है, क्या करते हैं, क्या नाम होगा, पहले ये बताइए। देखिए, हमारा नाम तो सोनू कुमार होगा और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई मीन मैं एक छोटा सा चाय और नाश्ते की दुकान चलाता हूँ। यानी कि आप खुद पे आत्मनिर्भर है, रोजगार के लिए शायद आप भी धक्के खाए होंगे, हार थक के आज दुकान खोल लिए होंगे। बहुत ज्यादा। मैं उस वक्त धक्के खाया था जब लालू यादव जी की सरकार थी बिहार में, और उस वक्त जो कोई भी वैकेंसी आता था, पहले तो वैकेंसी आता ही नहीं था, लेकिन जो भी आता था वैकेंसी, उसका जब हम लोग फॉर्म भरते थे तो उसके ठीक 6 महीना 7 महीना बाद कॉलिंग लेटर आता था, और कॉलिंग लेटर आने के बाद जब हम लोग का एग्जाम होता था तो उसका रिजल्ट साल भर बाद आता था। मतलब इन 30-35 सालों में आपको नहीं लगता है कि जो भी सरकार आए, नीतीश या लालू की सरकार रहे, उस तरीके से रोजगार या नवयुवकों को रोजगार या साथ दी युवाओं को, ऐसा नहीं लगता है? देखिए, जब से नीतीश कुमार जी आए, फिलहाल 5 बरस जो काम किए वो तो सबके लिए काम किया। आई मीन रोड के लिए किए, फिर से हॉस्पिटल के लिए किए, बिजली का सुधार किए, ये तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तो प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि 5 से 10 वाला कार्यकाल जो नीतीश जी का है, हम भी बोलते हैं कि बहुत बढ़िया किए। लेकिन जब लालू यादव जी के सरकार से नीतीश कुमार जी और बीजेपी के साथ में जब आए, तब से कुछ और बेहतर हुआ। आई मीन जैसे तेजस्वी यादव जी ने जो भी मतलब घोषणा किया कि हम हमारी सरकार आने पे जो बहुत सारा योजना है वो हम चलाएंगे, युवाओं के लिए चलाएंगे, गरीब बेटियों के लिए चलाएंगे, उसका जो है वो कॉपी अब नीतीश कुमार जी करना चालू कर दिए हैं। जब तक नीतीश कुमार जी सरकार में थे, आई मीन आज भी सरकार में है, ऐसा कोई बात नहीं है, तब तक तो उनको ये नहीं लगा कि वृद्ध हो या विधवा हो, उनको 400 रुपया पेंशन से क्या होता है, एक बात बताइए। लेकिन जब चुनावी माहौल है तो 1100 कर दिए, बढ़ा रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी ने ये देखा कि तेजस्वी यादव जी अभी सरकार में नहीं आए, तब तक से इन्होंने घोषणा किया कि 2500 रुपया हम देंगे सरकार में आएंगे तो, युवाओं को, वृद्ध को जो है वो हम 1500 रुपया देंगे। तो ये देखते हुए चुनावी स्टंट कहिए या जो कहिए, ये तो हर नेता चुनावी स्टंट खेलते हैं। तो आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में अब की बार जो सरकार आएगी वो गठबंधन की ही सरकार आएगी। बीजेपी और नीतीश कुमार जी की ही सरकार आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जन सुराज पार्टी नुकसान भी करेगी। मतलब किसको नुकसान करेगी? नुकसान देखिए, नुकसान दोनों पार्टियों को करेगी, गठबंधन महागठबंधन दोनों पार्टियों को करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को करेगी। तो जन सुराज का क्या अस्तित्व रहेगा बिहार चुनाव में? बस जो है कि दोनों को खतरा पहुंचाना या दोनों को नुकसान पहुंचाना ही रहेगा कि अपना भी कुछ रहेगा? देखिए, जन सुराज की बिहार में क्या स्थितियां रहेगी, ये तो आप लोग मीडिया बंधु, आप लोग हर जगह जानते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ का बात आप बताएंगे। आप लोग को तो पता होना चाहिए कि क्या स्थिति होगी। हो सकता है कि बिहार में गेम चेंजर हो जाए, मतलब जन सुराज की बन जाए। हो सकता है, बनेगी तो नहीं, हो सकता है कि थर्ड फ्रंट निकल के सामने आए। आपको क्या लगता है? आप जैसे बोल रहे हैं कि जन सुराज की ही सरकार बनेगी, ये बोल रहे हैं कि गठबंधन महागठबंधन दोनों को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगी। देखिए, जन सुराज किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं आई है। पहली बात, वो बिहार के 13 करोड़ जनता को फायदा पहुंचाने के लिए आई है।
नहीं तो प्रशांत किशोर जी के पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि वो किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी में सरकार के अंग बन के सरकार चला सकते हैं, लेकिन वो सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए एक जन स्वराज पहली ऐसी पार्टी है जो खुले मंच से बोलती है कि हमारा टिकट पार्टी नहीं जनता तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाएंगे। दूसरी बात, जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो खुले मंच से कहती है कि अगर आपको लगता है कि मेरा प्रत्याशी गलत व्यक्ति को टिकट मिल गया है तो उसको आप लोग वोट न दीजिए। तीसरी बात, जन स्वराज ही ऐसी है जो पलायन पे बात करती है, शिक्षा पे बात करती है, रोजगार पे बात करती है। आपको क्या लगता है और कोई पार्टी उस तरीके से बात करती है या काम करेगी, या वैसे पार्टियों में वैसे पढ़े लिखे नेता हैं जैसे जन स्वराज के प्रशांत किशोर हैं? नहीं, वैसे तो पढ़े लिखा नेता नहीं है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। हाँ। क्योंकि 2 बार 3 बार सरकार बनाने में वो राष्ट्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों में जो प्रशांत किशोर जी हैं शायद कहीं ना कहीं वो प्लान किए थे, तभी सरकार बनी थी। जैसा कि प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमारा ही देना, हम ही वैसा आइडिया दिए थे सरकार को जिससे सरकार बनी। अच्छा, प्रशांत किशोर आए दिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पे आरोप भी लगा रहे हैं, जैसे दिलीप जायसवाल पे आरोप लगाए, बोले कि उनको 2 किस्त दिए, वो मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। अभी 2 दिन पहले मंगल पांडे पे आरोप लगाए कि वो कोरोना के दिनों में पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, वो 86 लाख का अपार्टमेंट दिल्ली में खरीद रहे थे। 200 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला दिखाए जो कि मंगल पांडे के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, बता रहे हैं, मतलब वो पूरा सबूत और प्रूफ के साथ बता रहे हैं प्रशांत किशोर कि 200 करोड़ का घोटाला किया गया। मंगल पांडे भी सामने से आके अपने लिए कुछ रखे, वो चीज देखे आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में तो खट्टा होगा, मतलब दाल में काला है, जरूर कहीं ना कहीं होगा। हाँ। क्योंकि जो व्यक्ति प्रूफ सामने लेके, आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जी पे जब हमला बोला गया, जब उनका अपार्टमेंट बन रहा था तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जो थे, कहीं ना कहीं वो प्रूफ लिए थे, कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स लिए थे, तभी ना वो आरोप लगाए। तो आपको लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं मंगल पांडे घोटाला किए होंगे, बीजेपी घोटाला की होगी? देखिए, घोटाला किए हैं कि नहीं किए हैं ये जांच का विषय है, ठीक है, सही बात है। लेकिन आरोप लगाना नहीं लगाना, अगर हमारे प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस बात को जानते हैं, तभी तो आरोप लगा रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास कागज हैं, तो जब तक सरकार में रहिएगा ना सर, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सरकार से हटने के बाद सब कुछ परत दर परत खुलता है। अच्छा, बक्सर का मूड क्या है अब की बार? बक्सर में कौन पार्टी आएगी, कौन पार्टी जीतेगी? हालांकि अभी तो कोई पार्टी अपना उम्मीदवार तय नहीं किए, लेकिन कौन पार्टी बक्सर में जीतेगी? देखिए, ये तो बक्सर में कौन पार्टी जीतेगी हारेगी ये तो जनता तय करेगी, जनता ही तो आप लोग हैं ना? लेकिन जहां तक उम्मीद हम करते हैं कि पार्टियां यहाँ पे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, और कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी भी खड़ा हो रही है। तो किसका हवा है? हवा तो तीनों पार्टियों का है कहीं ना कहीं, लेकिन कौन जीतता है कौन हारता है ये वक्त बताएगा। बक्सर में किसकी हवा है, कौन पार्टी जीतेगी? अभी हालांकि तय नहीं हुआ है कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे किसी भी पार्टी से, लेकिन कौन पार्टी जीतेगी? सब अब की बार सबको देखा बार बार, अब की बार जन स्वराज, अब की बार जन स्वराज को जनता के मन में एकदम फिक्स हो चुका है। इसलिए कि इस बार जनता स्वार्थी बन गई है, जाति पार्टी से ऊपर उठ के इस बार चुनाव होगा और इस बार वोट होगा। और जो आरोप प्रशांत किशोर जी अन्य दल के नेताओं पे लगा रहे हैं, ये प्रशांत जी का व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये बिहार सरकार और भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां है, जैसे कि अभी 70,000 करोड़ का घोटाला का उजागर हुआ था, तो ये भारत सरकार की सीएजी जो संस्था है उसके रिपोर्ट के आधार पर कोई आरोप निराधार नहीं है, सबका पुख्ता प्रमाण है। अगर प्रशांत किशोर पे वही लोग हमलावर हुए हैं जिनको चुनाव में नहीं आना है, जिनको चुनाव लड़ना है, कोई भी बताइए, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, चाहे दिलीप जायसवाल जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे मुकेश सहनी जी हो, किसी भी पार्टी के किसी भी दल के किसी भी बड़े नेता को बताइए जो प्रशांत किशोर के सवालों का और आरोपों को आके बोल रहे हो खुले मन से कि नहीं ये सब निराधार है। दिलीप जायसवाल तो चुप हो गए थे, बोल रहे थे प्रशांत किशोर की मूर्छित पड़े हैं। अरे भाई, तो शक्ति बाण लगेगा तो मूर्छित होना ही ना पड़ेगा। उनको शक्ति बाण लग गया है, 2 तीर लग गया है, वो मूर्छित होकर पड़े हैं। अब जब होश में आएंगे, जब उनका चेतना जागेगा तो हो सकता है कुछ बोले। तब तक तो मंगल पांडे पे आरोप लगा दिए हैं। सब लोग इस दलदल के घेरे में जुटे हैं।
सब लोग मंत्री पद लेके बैठे हुए हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे उगाही अपना कर रहे हैं। देखिए ये चाचा है, इनसे पूछेंगे। आप लालू यादव का भी कार्यकाल देखे होंगे, नीतीश बाबू का भी कार्यकाल देखे हैं, आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बिहार बदलाव में के रूप में किसको देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि अभी जन स्वराज पार्टी तो ठीक है, अभी और उसको भी देखना है एक बार। अभी तो सब लोग पार्टी को हम देख चुके हैं। बक्सर में जन स्वराज का हवा है, बोला जाता है कि बीजेपी का गढ़ रहा है बक्सर। हवा है इनका, हवा है, जन स्वराज का हवा है। स्वराज का हवा है। चलिए देखिए, इन तमाम लोगों का अपना अपना राय है। इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे। आप अपना क्या बताएंगे राय भैया, किसकी सरकार बनेगी बिहार में और जन स्वराज को लेकर क्या सोचते हैं? देना न लेना है, लेना न देना है। हाँ। अब भर देह पसीना वाली बात है। तो अब तक जितने भी पार्टियां आई हमने देख लिया उनका रवैया क्या था। और इस बार जन स्वराज को भारी मतों से विजयी बना करके और देखना है कि इनकी क्या हैसियत है और ये क्या कर सकते हैं। जितना मतलब बोल रहे हैं उतना कर रहे हैं कि ये भी सारी पार्टियों की तरह बोल रहे हैं? बस यही बात। अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है कि जितने सारे लोगों से लगभग पूछे, सब जन स्वराज में ही यहाँ पे है बक्सर में? ऐसा क्या जन स्वराज में ऐसा अभी तक कोई विकल्प नहीं था बिहार में। जो थी वो एक दूसरे को सपोर्ट करने में ही लगा था कि हम जितना लूट सके। और ये नई पार्टी आई है तीसरे विकल्प के रूप में, जिसके प्रति जनता का बहुत ही बड़ा रुझान है। जनता चाहती है बदलाव। अब की बार बिहार के जनता को ऑप्शन मिलेगा, एकदम मिलेगा, जन स्वराज के रूप में, प्रशांत किशोर के रूप में। जी।